हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टेस्टिकुलर टॉर्सन की। ठीक है, तो टेस्टिकुलर टॉर्सन क्या होता है, तो देखिए बताया गया है कि रोटेशन ऑफ टेस्टिकल अराउंड स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड वेस्कुलर पेडिकल। तो देखिए ये जो है हमारे जो टेस्टिकल्स है ना, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड्स जो है और जो वेस्कुलर पेडिकल है इसके अराउंड रोटेट कर जाते हैं। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये होते हैं, तो ठीक है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है और ये देखिए ये टेस्टिस है और इसका एक्सिस देखिए ये है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा रहता है, लेकिन देखिए रोटेट होकर इस तरह हो गया। ठीक है, इस तरह होता है। दूसरी भी कंडीशन होती है, मोस्ट कॉमनली यही प्रेजेंट होती है। तो देखिए इस तरह से नॉर्मल था लेकिन ये रोटेट हो गया, इसी को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर टॉर्सन। ठीक है, तो टेस्टिकुलर टॉर्सन ये हुआ। तो वही बताया गया कि रोटेशन ऑफ टेस्टिकल अराउंड स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड वेस्कुलर पेडिकल। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें देखिए क्या होता है, कॉमनली प्रेजेंट इन मेल्स 12 to 18 ईयर ओल्ड। तो 12 से 18 ईयर के मेल्स में ये कॉमनली देखने को मिलता है, फीमेल में तो देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मेल से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे एज से है। ठीक है, 12 से 18 साल के लड़कों में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। और एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल इनएडुकेट फिक्सेशन ऑफ टेस्टिस टू ट्यूनिका वेजाइनालिस। और ये एसोसिएट किससे होता है, तो देखिए बताया गया कंजेनाइटल इनएडुकेट फिक्सेशन ऑफ टेस्टिस टू ट्यूनिका वेजाइनालिस। तो ये देखिए ये ट्यूनिका वेजाइनालिस है। ठीक है, ये देखिए ट्यूनिका वेजाइनालिस, ये तो इसी से ये टेस्टिस फिक्स रहता है। लेकिन कंजेनाइटली क्या होता है कि ये प्रॉपर फिक्सेशन ट्यूनिका वेजाइनालिस से नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो प्रॉपर फिक्सेशन नहीं हो पाता है इस वजह से यहाँ पे हमको टेस्टिकुलर टॉर्सन देखने को मिलता है। वही यहाँ पे बताया गया कि एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल, तो ये कंजेनाइटल ही होगा कि प्रॉपर एसोसिएट नहीं हो पा रहा है। तो वही है कि एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल इनएडुकेट फिक्सेशन ऑफ टेस्टिस टू ट्यूनिका वेजाइनालिस। इसी वजह से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस देखिए ये ऐसे था नॉर्मल कंडीशन में, फिर देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी। तो देखिए बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी घंटी की तरह हो गया। ठीक है, देखिए बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी, तो ये घंटी की तरह हो गया। अब उसके आगे देखिए क्या बताया गया, मैं अगर आफ्टर एन इंसाइटिंग इवेंट, तो ये इंसाइटिंग इवेंट्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे ट्रॉमा। तो ट्रॉमा के बाद भी हमको देखने को मिल सकता है टेस्टिकुलर टॉर्सन, या ये स्पॉन्टेनियसली भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंजेनाइटली ये जो है ट्यूनिका वेजिनलिस ये प्रॉपर टेस्टिकल से अटैच नहीं होती है, इस वजह से भी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ट्रॉमा के बाद भी देखने को मिल सकता है और स्पॉन्टेनियसली भी देखने को मिल सकता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे, तो देखिए बताया गया कि कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट सीवियर पेन हाई राइडिंग टेस्टिस। ठीक है, देखिए एक्यूट और सीवियर पेन देखने को मिलेगा और हाई राइडिंग टेस्टिस देखने को मिलेगा। यानी जब हम देखेंगे ना, तो मान लो दोनों टेस्टिस हैं, दोनों टेस्टिस में देखेंगे एक टेस्टिस जो होगा वो ऊपर होगा, इसी को हम बोलते हैं हाई राइडिंग टेस्टिस। और एब्सेंट क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, और क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो होगा ना ये एब्सेंट होता है। क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्या होता है कि यहाँ पे जब हम एक नर्व को करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो ये टेस्टिक जो होते हैं ना ये ऊपर चले जाते हैं। या इसी तरीके से ठंडी के मौसम में जब सर्दी ज़्यादा होती है तो ठंडी की वजह से टेस्टिस ऊपर चले जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स। तो ये क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो होता है ये टेस्टिकुलर टॉर्सन में एब्सेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या बताया गया, एब्सेंट फ्रेंच साइन। तो फ्रेंच साइन भी एब्सेंट होगा। ये फ्रेंच साइन क्या होता है, और ये बहुत ही डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक फीचर होता है एपिडाइडिमोर्काइटिस का। ठीक है, तो एपिडाइडिमोर्काइटिस क्या होता है कि देखिए ये जो हमारे एपिडाइडिमस है ना, ये एपिडाइडिमस और टेस्टिस इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एपिडाइडिमोर्काइटिस। ठीक है, तो ये इससे फ्रेंच साइन के जरिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, दोनों में देखने में फीचर सेम होंगे, क्योंकि सीवियर पेन इसमें भी देखने को मिलेगा और हाई राइडिंग टेस्टिस इसमें भी देखने को मिलेगा, और हाई राइडिंग टेस्टिस हमको टेस्टिकुलर टॉर्सन में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये फ्रेंच साइन क्या होता है कि फ्रेंच साइन में हम जो टेस्टिस को ना, ये देखिए टेस्टिस है, टेस्टिस को ऐसे ऊपर उठाएंगे ना, जब टेस्टिस को ऊपर उठाएंगे तो अगर ये टेस्टिकुलर टॉर्सन की वजह से हुआ है, तो जब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ये पेन और ज़्यादा हो जाएगा, और जब पेन और ज़्यादा हुआ ना, यानी फ़ायदा नहीं हुआ नुकसान हुआ, तो हम बोलते हैं कि फ्रेंच साइन नेगेटिव। ठीक है, तो फ्रेंच साइन नेगेटिव हमको देखने को मिलता है टेस्टिकुलर टॉर्सन के केस में। जबकि हम बात करें एपिडाइडिमोर्काइटिस में, तो एपिडाइडिमोर्काइटिस में जब पेन ज़्यादा होता है ना, तो जब हम टेस्टिकल को इस ऊपर उठाएंगे इधर, तो ये जो है दर्द कम हो जाता है, और जब दर्द कम होता है ना तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेंच साइन पॉजिटिव। तो इस फ्रेंच साइन पॉजिटिव से हम पता कर लेते हैं कि ये एपिडाइडिमोर्काइटिस है या टेस्टिकुलर टॉर्सन है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। अगर निगेटिव ये है, यानी उठाने पे अगर पेन हो रहा है, तो ये हमारा हो गया टेस्टिकुलर टॉर्सन, वरना अगर उठाने पे आराम मिला तो ये हो गया एपिडाइडिमोर्काइटिस। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें, तो देखिए ट्रीटमेंट कैसे होंगे, तो सर्जिकल करेक्शन। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम बात करें, दो तरह से हो सकता है कि एक हो सकता है कि ये जो टेस्टिस है ना ये वायबल हो, मीन्स ये काम कर रहे हो, तब यहाँ पे हम सर्जिकल करेक्शन करेंगे। और अगर ये वायबल नहीं है तो यहाँ पे इसको हम रिमूव ही कर देंगे। तो देखिए पहले बताया जा रहा है कि अगर ये वायबल है तो क्या होगा कि सर्जिकल करेक्शन और आर्कियोपेक्सी हम करेंगे। ठीक है, तो आर्कियोपेक्सी करेंगे इसको, और आर्कियोपेक्सी करके इसको सूचर से ऐसे नॉन एब्जॉर्बल सूचर से, ठीक है, इसको हम फिक्स कर देंगे ताकि सूचर एब्जॉर्ब ना हो और ये अपनी डायरेक्शन में जिसमें हम फिक्स करना चाह रहे हैं उसमें फिक्स है।
तो यहाँ पे ऑर्कियोपेक्सी करेंगे विद इन 6 आवर, तो 6 घंटे के अंदर हम ऑर्कियोपेक्सी कर देंगे, ठीक है। और मैनुअल डिटॉर्शन इफ सर्जिकल ऑप्शन अनअवेलेबल इन द टाइम फ्रेम। तो बताया जा रहा है कि और मैनुअल डिटॉर्शन हम करेंगे अगर सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास नहीं है, मान लो 6 घंटे के अंदर हम सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं, किसी रूरल एरिया से हैं या कहीं ऐसे हैं जहाँ पे सर्जरी का ऑप्शन नहीं प्रेजेंट है, तो 6 घंटे के अंदर यानी जो ये सर्जिकल टाइम का ऑप्शन है ना, ये टाइम फ्रेम जो है सर्जरी का, इसके अंदर ही हम क्या कर देंगे, मैनुअल डिटॉर्शन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया अगर वायबल है तब। और फिर बताया जा रहा है इफ टेस्टिस इज नॉट वायबल, अगर टेस्टिस नॉट वायबल है तो क्या होगा, ऑर्कियोटॉमी, तो इसको हम काट के निकाल ही देंगे, ठीक है, ऑर्कियोटॉमी कर देंगे। और फिर उसके बाद फिर बताया गया ऑर्कियोपेक्सी व्हेन परफॉर्म्ड, कि जब ऑर्कियोपेक्सी करते हैं ना, मान लो इधर हमको टेस्टिकुलर टॉर्सन देखने को मिला, तो ये बताया जा रहा है कि जब हम इधर टेस्टिकुलर टॉर्सन की वजह से ऑर्कियोपेक्सी करेंगे ना, तो ये दूसरे साइड वाला जो है ना, ये तो अभी नॉर्मल हमको दिख रहा है, इसमें भी हम ऑर्कियोपेक्सी कर दें, इसको भी हम नॉन एब्जॉर्बल सूचर से फिक्स कर दें। और ऐसा क्यों होता है वही बताया गया कि ऑर्कियोपेक्सी व्हेन परफॉर्म, जब ऑर्कियोपेक्सी हम करेंगे ना, शुड बी बाईलेटरल, तो बाईलेटरल करेंगे। अगर जब हमको एक ही तरफ टेस्टिकुलर टॉर्सन देखने को मिल रहा है, लेकिन हम बाईलेटरल करेंगे, और उसकी वजह बताई जा रही है बिकॉज द कॉन्ट्रालेटरल टेस्टिस इज एट रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट टॉर्सन, क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल टेस्टिस जो है ना, ये भी टॉर्सन के रिस्क पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो परेशानी है वो कंजेनाइटल है, ठीक है। जब कंजेनाइटल परेशानी है, क्योंकि ट्यूनिका वेजिनैलिस जो है ये प्रॉपर इससे कनेक्ट नहीं है टेस्टिस से, तो हो सकता है आज ये वाले में हुआ हो, कुछ दिन बाद इसमें भी हो, ठीक है। तो इस वजह से हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेथड इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम ऑर्कियोपेक्सी करेंगे, तो इसमें भी हम ऑर्कियोपेक्सी कर देंगे। यही बताया गया कि ऑर्कियोपेक्सी व्हेन परफॉर्म्ड शुड बी बायलेटरल, बायलेटरल करेंगे ताकि जो है कॉन्ट्रालेटरल टेस्टिस जो है, जो सब्सिक्वेंट टॉर्सन के रिस्क पे है, ये जो है बाद में ना हो पाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्टिकुलर टॉर्सन का टॉपिक। तो ये मोस्टली कॉमन 12 से 18 साल के लड़कों में देखने को मिलता है, और यहाँ पे बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बेल क्लेपर डिफॉर्मिटी देखिए यहाँ पे हमने दिखा दी है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे फ्रेंच साइन, तो फ्रेंच साइन यहाँ पे बहुत मेन चीज़ है कि फ्रेंच साइन अगर निगेटिव है, यानी इसको उठाने पे पेन बढ़ जा रहा है, तो हमारा फ्रेंच साइन निगेटिव हो गया, और ये कंफर्म कर देता है कि टेस्टिकुलर टॉर्सन है। और अगर उठाने पे ये पेन कम हो रहा है, तो ये होता है कि फ्रेंच साइन पॉजिटिव हो गया, और फ्रेंच साइन पॉजिटिव को देखने को मिलता है एपिडाइडिमोर्काइटिस में, ठीक। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करें, अगर वायबल है तो 6 घंटे के अंदर हमको सर्जरी कर देना है, और अगर वायबल नहीं है तो हमको ऑर्कियोटॉमी करना है। और जब हम सर्जरी करके ऑर्कियोपेक्सी करेंगे, तो एक ही तरफ में अगर टॉर्सन है तब भी हम बायलेटरल ऑर्कियोपेक्सी करेंगे, ताकि इधर वाले में जो चांस है वो ना हो पाए दोबारा।